नमस्ते एवरीवन, माई सेल्फ पूजा। आज हम योगा करेंगे। वो कुछ इस तरीके से रहेगा जिसमें हम डीप ब्रीदिंग और ओम चैंटिंग भी करेंगे। अब हम अपने योगा आसन स्टार्ट करते हैं। तब मैं पहले आपको करके दिखाऊंगी, फिर हम साथ में करेंगे। हमें ये बैलेंस करके करना है। अपना लेफ्ट लेग 90 डिग्री के एंगल में रखा है। ब्रीथ इन करते हुए हाथ ऊपर की तरफ और होल्ड किया है, और ब्रीथ आउट करते हुए हम अपने नॉर्मल पोस्चर में आएंगे। अब हम अपने दूसरे साइड से कर रहे हैं। हम अपना दूसरा आसन करेंगे, वो है वॉरियर 2। वो कुछ इस तरीके से होगा। हमने अपने लेफ्ट लेग को बेंड किया है और हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं। हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें हमारे हाथ शोल्डर से पैरेलल रखने हैं और हम वॉल की तरफ देख रहे हैं। अब हम अपने दूसरे साइड से कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना राइट लेग को बेंड किया है और राइट साइड देख रहे हैं। ब्रीदिंग हम नॉर्मल ले रहे हैं। अब हम अपना तीसरा आसन कर रहे हैं, वो है पेल्विक कर्व। जो मैं पहले करके दिखा रही हूँ वो इस तरीके होगा। इसमें हमें अपने शोल्डर्स को नहीं उठाना है, हमें हमारी बस कमर को ऊपर उठाना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम ब्रीथ इन करते हुए कमर को ऊपर उठा रहे हैं और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की तरफ ला रहे हैं। हमें ये रिलैक्स होके करना है और बहुत स्मूथली करना है। अब हम अपना चौथा आसन कर रहे हैं, वो है कैट एंड काऊ। जिसमें हम लोग ब्रीथ इन करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। वो कुछ इस तरीके से रहेगा।
अब हम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब हम करेंगे बेबी पोज, जो मैं पहले करके दिखा रही हूँ, फिर हम साथ में करेंगे। हम वज्रासन में बैठ गए और हमारे हाथ आगे की तरफ है और हमारा हेड हमने नीचे लगाया, टच किया है। हमें इसमें हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, होल्ड नहीं करना है। ये हमारे डाइजेशन में हमें बहुत हेल्प करेगा। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम अपना सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे वॉरियर 1 से। जिसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड से। अब हम लोग कर रहे हैं वॉरियर 2, जिसमें हमने अपने लेफ्ट लेग को बेंड किया है और हैंड्स को शोल्डर से पैरेलल रखते हुए लेफ्ट साइड देख रहे हैं। ब्रीदिंग हमें नॉर्मल लेनी है। अब हम कर रहे हैं हमारा पेल्विक कर्व, जिसके लिए हम लेट गए हैं। बस हमें कमर उठानी है, हमारे शोल्डर्स ज़मीन पे ही टिके रहेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। किसी को अगर बैक में पेन हो तो वो ये अच्छी से कर सकता है, उससे काफ़ी आराम मिलेगा।
अब हम कर रहे हैं कैट एंड काउ। अब हम कर रहे हैं अपनी बेबी पोज, जिसके लिए पहले हम वज्रासन में बैठेंगे और अपने हाथ आगे की तरफ ले जाएंगे और हमारा सर हम ज़मीन पे टिका रहे हैं। अब हम अपना लास्ट राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं वॉरियर 1। अब हम कर रहे हैं वॉरियर 2। हमें ध्यान रखना है कि हमारे शोल्डर्स के पैरेलल हमारे हाथ रहे, ऊपर नीचे ना रहे, और हमें अपनी वॉल लेफ्ट साइड में वॉल को देखना है और ब्रीदिंग नॉर्मल लेनी है। अब हम सेम अपने नेक साइड से करेंगे। अब हम अपना तीसरा आसन कर रहे हैं, वो है पेल्विक कर्व, जिसके लिए हम लेट रहे हैं। ब्रीथ इन करते हुए कमर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब हम कर रहे हैं कैट एंड काउ, जिसमें हम इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और एक्सहेल करते हुए
काऊ का पोस्चर बनाएंगे। अब हम अपना आज का लास्ट आसन कर रहे हैं, वो है बेबी पोज, जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें इसमें ब्रीदिंग लेते रहना है, होल्ड नहीं करना है। इसी तरीके से हमारे आज के आसन आज कंप्लीट हुए। अब हम अपनी डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने अपने लेग्स पे हैंड्स रखे हैं, आइज़ क्लोज की है। इनहेल करेंगे 4 सेकेंड, 4 सेकेंड होल्ड करेंगे और 6 सेकेंड में एक्सहेल करेंगे। हमें अब महसूस हो रहा है कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है। हमें बस हमारी ब्रीदिंग पे ध्यान रखना है। थॉट्स हमें आ रहे हैं और वो जाएंगे, बस हमें डीपली ब्रीथ करना है और हमारी अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। हम धीरे धीरे गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं धीरे धीरे। इससे हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस सब दूर होगा। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में भी ये हमें मदद करेगा। हमें बस अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। हमें अपनी आईज क्लोज ही रखना है और अब हम अपना ओम चैंटिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पोस्चर सेम रहेगा। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
हमें अपना टाइम लेते हुए धीरे से अपनी आईज ओपन करनी है। आई होप you enjoyed our session today. Thank you.